प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में ट्यूटोरियल क्वेश्चन ऑन द डिज़ाइन ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। ट्यूटोरियल क्वेश्चन ये है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्लेट 75 मिलीमीटर चौड़ी व 12.5 मिलीमीटर मोटी को दूसरी प्लेट से एकल अनुप्रस्थ वेल्ड और एक दोहरे समानांतर फिलेट वेल्ड से जोड़ा जाता है। अधिकतम तनाव व कर्तन प्रतिबल क्रमशः 70 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर तथा 56 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। यदि जोड़ पर स्थैतिक व परिवर्ती भार लगाए जाते हैं तो प्रत्येक समानांतर फिलेट वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक प्लेट 75 mm वाइड, ये प्लेट एक 75 mm चौड़ी है एंड 12.5 mm थिक, और इस प्लेट की जो मोटाई है वो 12.5 mm है। इस ज्वाइंट विथ अनदर प्लेट, इसको इस प्लेट के साथ में जोड़ा जाता है बाय ये सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड। ये सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड है क्योंकि ये लगने वाले लोड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड है। एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर 1, जैसे फिगर 1 में दिखाया है, ये डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड है। The maximum tensile and shear stress are 70 Newton per mm square and 56 Newton per mm square respectively। इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो है वो 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड। अब ये जो प्रत्येक पैरेलल फिलेट वेल्ड है इसकी लंबाई निकालनी है। इफ द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू बोथ स्टैटिक एंड फैटिग लोडिंग, यदि इसमें इस जॉइंट में स्टैटिक और फैटिग लोड दोनों यदि लग रहे हैं तो हमें लंबाई L निकालनी है कि पैरेलल फिलेट वेल्ड में लंबाई क्या है। नाउ सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है प्लेट की विड्थ 75 mm, प्लेट की थिकनेस T जो है वो 12.5 mm है, और जो प्लेट पे लोड लग रहा है टेंसाइल लोड P, ये है 70 किलो न्यूटन का। ये जो P लोड है, ये P लोड टेंसाइल लोड 70 किलो न्यूटन का, ये इस तरफ लग रहा है और ये इस साइड में लग रहा है। नीचे वाली प्लेट में इस तरफ लग रहा है और ये ऊपर वाली प्लेट में इस तरफ टेंसाइल लोड P, जिसकी की वैल्यू है 70 किलो न्यूटन की, वो लग रहा है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 70 × 10³ न्यूटन। नाउ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, अब इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा टी, वो है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एस, ये है 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ फॉर ट्रांसवर्स वेल्ड, ट्रांसवर्स वेल्ड में सब्ट्रैक्टिंग 12.5 mm फ्रॉम विड्थ ऑफ प्लेट, ये प्लेट की विड्थ है, इसमें से हमने 12.5 mm को कम कर दिया तो इससे इफेक्टिव लेंथ L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इफेक्टिव लेंथ है L1 वो आ जाती है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये प्लेट की विड्थ है 75 mm माइनस 12.5 mm सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 62.5 mm, ये इफेक्टिव लेंथ है L1। नाउ लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट फॉर स्टैटिक लोडिंग, अब जब स्टैटिक लोड लग रहा है तो उस वक्त लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये पैरेलल फिलेट वेल्ड की लेंथ क्या है। नाउ लेट L2 इज द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L2 है। मैक्सिमम लोड विच कैन कैरी बाय द प्लेट, प्लेट के द्वारा
जो मैक्सिमम लोड लिया जाता है, जो ये प्लेट है, यदि इस प्लेट के यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पर हम देखें, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, प्लेट के क्रॉस सेक्शन पर, तो वो मैक्सिमम लोड कितना बियर कर सकती है, तो वो बियर करेगी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और इनटू इस प्लेट के मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो 75 mm की जो विड्थ है और 12.5 mm थिकनेस है, तो ये जो एरिया हुआ 75 इंटू 12.5, इस एरिया पर यदि मेटल का टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी है तो उससे हम उस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। नाउ विच विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड विच कैन कैरी बाय द प्लेट P इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस। अब यहाँ पर एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया यदि हम इस प्लेट का देखें तो वो है, दिस इज 75 इंटू 12.5। 75 तो विड्थ है और 12.5 इसकी थिकनेस है, तो प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ 75 इंटू 12.5। और इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है वो स्ट्रेस कितना है, टेंसाइल स्ट्रेस है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यहाँ दिया हुआ था हमारे पास। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है मटेरियल का सिग्मा टी इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ हमने ये 70 स्ट्रेस की वैल्यू रख दी, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 65,625 न्यूटन। तो यहाँ पर जो लोड है, लोड बियरिंग कैपेसिटी है जो प्लेट की, वो है 65,625 न्यूटन। नाउ लोड कैरिड बाय सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड। अब ये जो सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड है इसके द्वारा कितना लोड बियर किया जाता है, तो सपोज इसके द्वारा P1 लोड बियर किया जा रहा है। इस P लोड में से P1 लोड जो है, ये जो टोटल P लोड है, इस P लोड का P1 लोड जो है वो इस सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के द्वारा बियर किया जा रहा है। तो ये जो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है, इस फिलेट वेल्ड का P1 लोड कैरिड बाय सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड इज इक्वल टू 0.707 S। तो ये हो गया थिकनेस इंटू L1 लेंथ, इफेक्टिव L1 लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास टोटल एरिया जहां पर की टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ये तो वही थ्रोट थिकनेस S 0.707 इंटू S, तो ये तो थ्रोट थिकनेस है और ये L1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल एरिया जहां पर की टेंसाइल स्ट्रेस काम करेगा। और सिग्मा टी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी ट्रांसवर्स, सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड पर। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हुई, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है लगने ये P1 के बराबर होगी, लोड कैरिड बाय दी सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड, इसके बराबर होगी। अब यहाँ पर S की वैल्यू 12.5 रख दिया, L1 हमने निकाला 62.5 इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड। देन सिग्मा टी इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास P1 इज इक्वल टू 38,664.063 न्यूटन। ये तो आया हमारे पास P1। एंड लोड कैरिड बाय डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के द्वारा कितना लोड बियर किया जाता है, ये लोड वेल्डिंग, पैरेलल वेल्डिंग और ये पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये दोनों वेल्डिंग है पैरेलल वाली, इनके द्वारा कितना लोड बियर किया जाता है। तो सपोज ये P2 है, तो दिस P2 विल बी इक्वल टू 1.414, क्योंकि ये डबल है इसलिए हमने यहाँ पे 0.707 का डबल कर दिया, 1.414 इंटू S। तो ये तो होगी थिकनेस इंटू L2 लेंथ L2, तो ये हो गया एरिया। और इस एरिया को सिग्मा S
shear stress of the welded material, इससे मल्टीप्लाई किया shear stress of the welded material, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल shear strength आ गई. shear strength of the डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये लगने वाले लोड P2 के बराबर होगी. अब यहाँ पर S की वैल्यू 12.5 है, L2 हमें निकालना है. सिग्मा S दिया हुआ है 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारा P2 हुआ 989.8 L2, ये तो हुआ हमारे पास P2. नाउ लोड कैरिड बाय द जॉइंट, इस जॉइंट के द्वारा कितना लोड बियर किया जा रहा है, सिंगल ट्रांसवर्स और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के द्वारा कितना लोड लिया जा रहा है, वो है P. ये P, इस P को इस वेल्डिंग जॉइंट के द्वारा बियर किया जाना है. तो ये P, इस P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2. ये P P1 और P2 के सम के बराबर होना चाहिए. अब यह P की वैल्यू हमने पहले निकाली है, दिस इज 65,625. ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 65,625 न्यूटन की वैल्यू रख दी. नाउ P1 जो है वो लोड कैरिड बाय सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड, वो है हमारे पास 38,664.063 न्यूटन, वो हमने यहाँ रख दिया. और P2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 979.8 इंटू L2, ये रख दिया. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया L2 के लिए. L2 निकालना है, तो L2 निकालने के लिए हमने क्या किया, 65,625 में पहले तो ये जोड़ दिया 38,664.063 और उसमें फिर उस जोड़ में 998.8 का भाग लगा दिया, तो हमारे पास आया 27.238 mm. तो L2 आई हमारे पास 27.238 mm. अब ये जो L2 लेंथ आई, इस L2 लेंथ में ऑन एडिंग 12.5 फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेल्ड रन, तो इसमें L2 में हम स्टार्टिंग और स्टॉपिंग रनिंग लेंथ है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं 12.5. तो 27.238 में ऐड किया 12.5, तो हमारे पास आया 39.738. तो L2 जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है L2, वो हुई हमारे पास 39.738 mm. इस तरह से नाउ यू कैन से दिस इज 40 mm. इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया, तो ये 40 mm हो गया. ये हमारा आंसर है, जबकि स्टैटिक लोडिंग लग रही है. तो नाउ लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट फॉर फैटिग लोडिंग, यदि इसमें फैटिग लोडिंग लग रही है देन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, दिस विल बी इक्वल टू 1.5. स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है उसकी वैल्यू ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के लिए 1.5 होती है और पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए 2.7 होती है. देन अब यदि हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ फैटिग लोडिंग है, तो फैटिग लोडिंग में हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को कंसिडर करते हैं, तो उस केस में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा हमारे पास 70/1.5. 70 को 1.5 से डिवाइड करेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से, तो हमारे पास ये आया परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो आई वो 46.667 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. ये जो आई हमारे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस. एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा एस विल बी इक्वल टू 56. जो शियर स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे इन केस ऑफ फैटिग लोडिंग, तो हमारे पास परमिसिबल शियर स्ट्रेस फैटिग लोडिंग में आया
20.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लोड कैरिड बाय सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड, सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के द्वारा लोड कितना बियर किया जा रहा है। दिस इज P1, P1 इज इक्वल टू 0.707 S इंटू L1 इंटू सिग्मा टी। अब यहाँ पर S की वैल्यू 12.5 रख दी, L1 की वैल्यू है 62.5 और सिग्मा टी ये हमारे पास आया था 46.667, वो हमने यहाँ रख दिया। तो लोड कैरिड बाय सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड P1 विल बी इक्वल टू 25,776.04 न्यूटन and load carried by double parallel fillet weld in case of fatigue loading, तो ये P2 is equal to 1.414 S L2 into sigma S. Sigma is the shear stress of the welded material. अब यहाँ पर S की वैल्यू 12.5 रख दिया, ये S की वैल्यू, और L2 हमें निकालना है कि फैटिग लोडिंग के केस में L2 कितना होगा, और यहाँ पर सिग्मा S की वैल्यू है 20.74। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर आएगा 366.5795 L2। दिस P2 इज इक्वल टू 366.5795 into L2. Now load carried by the joint, अब इस जॉइंट के द्वारा कितना लोड लिया जा रहा है, ये P1 इसका और P2 इसके द्वारा लिया जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। नाउ P की वैल्यू है 65,625 न्यूटन और P1 की वैल्यू जो है वो हमने निकाला है यहाँ पे 25,776.04 न्यूटन, और P2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 366.5795 इंटू L2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने इससे देखा L2 की वैल्यू, तो ये L2 की वैल्यू आई हमारे पास 108.7 मिलीमीटर। नाउ ऑन एडिंग 12.5 mm फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेल्ड रन। अब इस L2 लेंथ में हमने स्टार्टिंग और स्टॉपिंग वेल्ड रन लेंथ जो है वो हमने ऐड कर दिया, तो 108.7 प्लस 12.5 इसमें ऐड किया, तो हमारे पास L2 लेंथ आई 121.20 मिलीमीटर, ये इसका आंसर हुआ। तो जब फैटिग लोडिंग लग रही है तो लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड L2 विल बी इक्वल टू 121.2 mm। तो इस तरह से हम दोनों केस में स्टैटिक लोडिंग में और फैटिग लोडिंग में दोनों में हमने हम लेंथ निकाली। इसमें तो L2 लेंथ जो है पैरेलल फिलेट वेल्ड की लेंथ स्टैटिक लोडिंग में तो 40 mm है, और फैटिग लोडिंग में पैरेलल फिलेट वेल्ड की लेंथ जो है वो 121.20 mm होगी। इसमें रेफरेंसेज हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS Kummi and J.K. Gupta। थैंक यू।